नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। खंडोली बचाओ अभियान के तहत JLKM के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे डैम। 8 सूत्री मांगों को लेकर शुरू किया गया जल समाधि। बल प्रयोग कर पुलिस ने सभी को पानी से निकाला बाहर। हुई नोकझोंक। 15 दिनों के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर दोबारा लेंगे जल समाधि। भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यख्यार दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर लौटी गिरिडीह। गोड्डा नई दिल्ली एक्सप्रेस एवं हटिया आसनसोल इंटरसिटी एक्सप्रेस का पचम्बा के सलैया स्टेशन पर ठहराव की रखी मांग। प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। और डीसी ऑफिस सभागार में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत संचालित योजनाओं की DDC ने की समीक्षा। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार आवंटित राशि संबंधित पंचायत में अलग अलग विकास योजनाओं में खर्च करने का दिया निर्देश। गुणवत्ता के साथ योजनाओं का जांच करने का भी अधिकारियों को दिया गया निर्देश। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार सोमवार को 1 बजे समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने 15वें वित्त आयोग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त ने एजेंडावार विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी बारी समीक्षा की एवं निर्धारित लक्ष्य अनुरूप 100% उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में उन्होंने मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि खर्च करने की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि संबंधित पंचायतों में अलग अलग विकास योजनाओं पर खर्च करें। पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर क्रियान्वित हो रही सभी योजनाओं में कार्य की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन मानकों के अनुरूप हो। उप विकास आयुक्त ने कहा कि पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं के सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट एवं पारदर्शी कार्य प्रणाली के माध्यम से बेहतर परिणाम सुनिश्चित करें। बैठक में अपर समाहर्ता निदेशक DRDA, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव, JE, BC समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात कर गिरिडीह लौटी भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यख्यार ने सोमवार को 3 बजे होटल निखर में एक प्रेस वार्ता की। बताया गया कि सलैया रेल पैसेंजर यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यख्यार के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार मुलाकात कर क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण मांगों को रखा। प्रतिनिधि मंडल ने आग्रह किया कि गोड्डा नई दिल्ली एक्सप्रेस एवं हटिया आसनसोल इंटरसिटी, जिसका वर्तमान में ठहराव न्यू गिरिडीह स्टेशन पर है, उसे कुछ समय के लिए सलैया स्टेशन पर भी ठहराया जाए। साथ ही गिरिडीह से कोलकाता जाने के लिए भी ट्रेन सेवा दी जाए एवं उस ट्रेन का ठहराव भी सलैया स्टेशन पर दिया जाए। यूनियन ने बताया कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री, विद्यार्थी और व्यापारी दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों की यात्रा करते हैं। ठहराव न होने से उन्हें न्यू गिरिडीह या अन्य स्टेशनों तक जाना पड़ता है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। साथ ही इन्होंने अपने इस मांग के पक्ष में कई अन्य तथ्य प्रस्तुत किए। यहाँ प्रेस वार्ता में शालिनी वैश्यख्यार ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इनकी मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। इन्होंने कहा कि सलैया स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव से हजारों यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी और क्षेत्र का विकास भी होगा। इन्होंने आशा जताई कि रेल मंत्री जल्द ही सलैया पचम्बा वासियों को यह सौगात देंगे। प्रेस वार्ता में यूनियन के गौतम सोनी, निशु सिंह, आयुष कुमार कंदवे, रवि डालमिया, वीरेंद्र पांडे, अमित साहू, मिथिलेश पांडे, अमित छपरिया, तुलसी राणा, रवि पांडा,
किस्फिल अहमद, संतोष पांडे, मुकेश चंद्रवंशी, प्रमोद कंदवे, मेहताब मिर्जा, अनुभव सुंदर आदि मौजूद थे। ये जो सलैया रेल पैसेंजर यूनियन है, तो इनके सदस्यगण काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी, जब से गोड्डा नई दिल्ली ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है या आसनसोल हटिया इंटरसिटी का परिचालन शुरू हुआ है, तब से ही ये लोग इस प्रयास में लगे थे, क्योंकि न्यू गिरिडीह जो स्टेशन है वो काफ़ी किनारे पड़ता है और वहाँ की आने जाने की जो सुविधा है, जो सड़क मार्ग है, वो काफ़ी ध्वस्त रहता है और लोगों को काफ़ी असुविधा होती है वहाँ पहुंचकर सही समय से ट्रेन पकड़ने में, और ट्रेन का भी ठहराव 1 घंटे के लगभग रहता है। तो इनकी यह मांग रही है शुरू से कि अगर 2 मिनट सलैया स्टेशन पर भी यह दोनों ट्रेनें रुकती हैं, ट्रेनों का ठहराव होता है, तो वहाँ आम जन को, जो गिरिडीह की जनता है, जो पचम्बा के लोग हैं, उन लोगों को और आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से लोग जाकर आसानी से इस ट्रेन का लाभ उठा सकते हैं, उसमें बैठकर दिल्ली या रांची सीधे पहुंच सकते हैं। तो इनकी यही मांग बहुत दिनों से चल रही थी और हर जगह जाकर ये यहाँ के इसके सदस्यगण अपना आवेदन दे रहे थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, कहीं से कोई आश्वासन भी नहीं मिल पा रहा था। तभी मेरी मुलाकात इन लोगों से हुई और मैंने इनकी आवाज़ को, मेरा प्रयास रहा कि मैं रेल मंत्री जी तक पहुंचाऊं, क्योंकि विगत पहले भी रेल मंत्री जी तक जो आवाज़ यहाँ की पहुंची, या वो दिल्ली के लिए ट्रेन की बात हो या वो कतरास का गौशाला पुल की बात हो, जिसकी वजह से काफ़ी जाम लगता था, जैसे ही उनके संज्ञान तक बात पहुंची है तो उन समस्याओं का निराकरण हुआ है और आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली के लिए गिरिडीह होती हुई ट्रेन दौड़ रही है। यह हम सभी के लिए खुशी की बात है। तो जो विगत वर्षों में उन्होंने गिरिडीह के लिए निर्णय लिया, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमने यह सलैया स्टेशन पर ठहराव के लिए उन्हें सारी बातों की जानकारी देते हुए कि हम क्यों यह ठहराव चाहते हैं, इससे क्या लाभ होगा यहाँ के लोगों को, और रेलवे को भी यहाँ से अवश्य लाभ होगा, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ ट्रेन का उपयोग करने में सक्षम होंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि रेल मंत्री जी की ओर से जल्द ही हमें यह खुशखबरी मिलेगी कि इन दोनों ट्रेनों का वहाँ 2 मिनट भी सही पर ठहराव हो रहा है, जिससे आम जन को लाभ पहुँच रहा है। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है?
तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड के निदेशक के आलोक में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर दिनांक 1 से 8 सितंबर 2025 तक गिरिडीह जिला अंतर्गत साक्षरता सप्ताह के आयोजन का समापन PM श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनियाडीह गिरिडीह के प्रांगण में सबके लिए शिक्षा विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद गिरिडीह के सदस्य प्रवीण मुर्मू एवं जागो फाउंडेशन के संचार प्रबंधक वीरेंद्र कुमार वर्मा के कर कमलों द्वारा संयुक्त रूप से मॉडल जन चेतना केंद्र गिरिडीह की स्थापना जिला शिक्षा अधीक्षक सह सचिव जिला साक्षरता समिति गिरिडीह के निर्देशानुसार की गई। गिरिडीह के ग्रामीण क्षेत्र में मॉडल जन चेतना केंद्र को सभी तरह के डिजिटल सुविधाओं से युक्त बनाने की योजनाओं पर नोडल शिक्षक सह राज्य संसाधन समूह के सदस्य संजीव कुमार ने प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि प्रवीण मुर्मू ने कहा कि विद्यालय परिवार जिस प्रकार से बच्चों के शिक्षण कार्य में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं, उसी प्रकार से धनियाडीह के सभी निरक्षर को साक्षर करने की योजना बनाने का प्रयास करें। मेरा सहयोग किसी भी परिस्थिति में बना रहेगा। जागो फाउंडेशन के वीरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि भारत सरकार उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी निरक्षर लोगों को साक्षर करने की जो योजना बनाई गई है, जिसमें हमारी संस्था जागो फाउंडेशन पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ने जिला शिक्षा अधीक्षक सह सचिव गिरिडीह का आभार व्यक्त किया कि हमारे विद्यालय को मॉडल के रूप में चयनित किया गया एवं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सहयोग प्रदान करने की अपील की। विद्यालय के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सौरभ ने जागो फाउंडेशन द्वारा किया गया सहयोग की सराहना की। कार्यक्रम को आनंददायी बनाने संगीतकार महेंद्र दास की भूमिका के साथ उदय दास, जागो फाउंडेशन के डॉली कुमारी, सुकरमणि मरांडी, नरेश कुमार, आशा कुमारी, सुमित्रा कुमारी का योगदान रहा। राज्य संसाधन समूह के सदस्य सह शिक्षक संजीव कुमार ने कहा कि हम विद्यालय परिवार के सभी सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं जागो फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सहयोग से विद्यालय पोषक क्षेत्र को पूर्ण साक्षर करने का संकल्प लिया गया, जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षकों के साथ लगभग सैकड़ों लोगों की उपस्थिति थी। कार्यक्रम की संचालन नोडल शिक्षक संजीव कुमार ने किया एवं विद्यालय की छात्राओं ने तिलक, पुष्प एवं स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम को शिष्टाचार बनाया। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल को पाने
जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खंडोली बचाओ अभियान के तहत सोमवार को 12 बजे JLKM के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीण खंडोली डैम पहुंचे और 8 सूत्री मांगों को लेकर जल समाधि लेने का प्रयास किया। जैसे ही ग्रामीण पानी में उतरने लगे, प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई। मौके पर मौजूद बेगाबाद थाना पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। अंततः पुलिस को बल प्रयोग कर सभी को पानी से बाहर निकालना पड़ा। इस दौरान आंदोलनकारी ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 1992 में जब जमीन DVC को दी गई थी, तब खंडोली डैम का सीमांकन स्पष्ट नहीं किया गया। अब डैम की सीमा बढ़ाए जाने से उनकी जमीन भी डैम क्षेत्र में शामिल कर ली गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन प्रशासन ने गलत तरीके से अधिग्रसित की है और जब उन्होंने कागजात मांगे तो जिला प्रशासन की ओर से कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया। उनका आरोप है कि स्थानीय लोग अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। आंदोलनकारी ग्रामीणों ने 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन पहले ही CO और जिला प्रशासन को सौंप दिया था। इसमें जमीन का सीमांकन कर रियायतों को जमीन वापस करने, विस्थापित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास देने जैसी मांगे शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक उनकी किसी भी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। JLKM नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की तो आने वाले 15 दिनों में ग्रामीण बड़ी संख्या में डैम पहुंचकर जल समाधि की सामूहिक आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। इसके लिए उन्होंने व्यापक जन समर्थन जुटाने की भी घोषणा की है। मौके पर JLKM नेता नागेंद्र चंद्रवंशी समेत कई लोग मौजूद थे। हमारे खंडोली डैम का सीमांकन करो, हमारे खंडोली डैम का सीमांकन करो, हमारे खंडोली डैम का सीमांकन करो, हमारी जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारी जमीन वापस करो। क्या कारण है अचानक खंडोली में जल समाधि लेने का कार्यक्रम? अचानक खंडोली में जल समाधि लेने का कार्यक्रम क्या? ये कार्यक्रम अचानक नहीं है, ये कार्यक्रम अचानक नहीं है, चूंकि हमारी जमीन को लूटा जा रहा है, हमारे खंडोली डैम को खत्म किया जा रहा है। ये जो कौन हड़प रहे हैं? हमारे भविष्य के लिए है। खंडोली की जमीन कौन हड़प रहे हैं? क्या नाम? यहाँ के भूमाफिया लोग हड़प रहे हैं। हमको खंडोली डैम का सीमांकन चाहिए। जो यहाँ के जो भूमाफिया हैं वो टोटल खंडोली डैम की जमीन को हड़प रहे हैं। कौन है भूमाफिया? बता नहीं है ना। सारे लोग भूमाफिया जो भी यहाँ पे आप अवैध तरीका से CO और प्रशासन से मिली भगत करके जो जमीन ले रहे हैं, हड़प रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बेगाबाद CO बोल रहे हैं कि भाई जमीन जो है वही तो मिली भगत किया तो बोलेगा ही ना। जिस पर आरोप है बेगाबाद खंडोली की जमीन हड़पने का, वो उनका भी दावा है कि नहीं हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा रहती जमीन है खंडोली का। अरे तो कागज दीजिए ना। हमारा 1952 में जो DBC के द्वारा जो खंडोली डैम का जमीन अधिकृत किया गया था, सो कागज दे दीजिए ना, आप ही दीजिए।
कागज प्रशासन दीजिए। के द्वारा कहा जाता है कि मेरे पास कोई जमीन नहीं, कागजात नहीं है। कागजात नहीं तो हमारा जमीन को क्यों आप फंसा के रखे हो? हमारा जमीन को खाली कर दीजिए। इतना पानी जमा के रखे हो, हम खेती कहाँ करेंगे, क्या खाएंगे? हम लोग भूख से एकदम तरसते हैं। नहीं सरकार देखती ना प्रशासन, हम लोग गुहार लगाते लगाते आज देखिए हमारे कार्यकर्ता लोग, हमारे यहाँ ग्रामीण के लोग सब आज डूब के मरने के लिए तैयार थे। अगर इसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं मानती है तो आगे भी हम लोग कदम बढ़ाएंगे। बेंगाबाद थाना पुलिस तो आज आपके आंदोलन को ये रोकने का पूरा प्रयास किया है। जी प्रयास किए हैं, लेकिन खाली हम लोग को बचा के क्या करेंगे? हमारा जगह जमीन अगर नहीं बचेगा तो हम यहाँ क्या झुनझुनिया बजाएंगे? हम यहाँ धान नहीं लगा सकते, हम अपने जमीन में खेती नहीं कर सकते, अनाज नहीं पैदा कर सकते, तो हम खाएंगे क्या? क्या हमको बेंगाबाद प्रशासन देगी खाने के लिए पूरे जीवन भर? और आने वाले हमारे पीढ़ियों को सुरक्षित करने का जिम्मा लेते हैं? अगर लेते हैं तो हम लोग वापस जाने के लिए तैयार है। बात कीजिए प्रशासन से, हम लोग तैयार है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पास खतियान है, हमारे पास अगर पेन पेपर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो पेन पेपर से लड़ना चाहते हैं, और जैसे वो लड़ना चाहते हैं सिस्टमेटिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हम लोग सिस्टमेटिक भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन आए तो लड़ने के लिए। लेकिन कोई नहीं, सिर्फ वो अपने लाठी के दम पर आज हम लोग के 20-25 को फोर्स भेज दिया कि उन लोग को किसी तरह से डाइवर्ट करके ले लाओ बस। लेकिन क्या वो हमारे 24 घंटा सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारी जगह नहीं रख सकते? हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। और अब तो ये टेलर था, पूरा फिल्म बाकी है। जरूरत पड़ेगा तो 500 संख्या में आके डूब के मर जाए खंडोली में। जितने यहाँ के रैयत हैं, अगर उन लोगों के साथ अन्याय होता रहा, अगर अन्याय नहीं हुआ तो अंत में वही है, हम लोग डूब मरने का काम करेंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है।
इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड अंतर्गत घाघरा साइंस कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में 6 सितंबर और 7 सितंबर को आयोजित 2 दिवसीय ऑल इंडिया रेन बुकान कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में शामिल दीपक मार्शल आर्ट एकेडमी गिरिडीह के छात्र छात्राओं ने विजय हासिल कर पूरे गिरिडीह शहर का नाम रोशन किया है, जिसमें अंकित भदानी को गोल्ड मेडल, आर्या मिश्रा को गोल्ड मेडल और कुमार शशांक को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है। इस कराटे चैंपियनशिप में भारत के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी शामिल हुए। सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह चैंपियनशिप बगोदर क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण रहा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी एक मंच पर प्रतिस्पर्धा किए। गिरिडीह मार्शल आर्ट एकेडमी के कराटे शिक्षक एवं संचालक दीपक श्रीवास्तव द्वारा सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।